गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और बच्चों, आज हम सिविक्स यानी कि बिहार बोर्ड क्लास 9 राजनीतिक शास्त्र का अध्याय 5वां संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएं, हम लोग इसके नोट्स को अभी देखेंगे। ये इसका नोट्स थोड़ा लंबा है। हमने अध्याय 4 का नोट्स और क्वेश्चन हमने अपलोड कर दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, है ना। चलते हैं अब इसके नोट्स की ओर। संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएं। तो संसदीय लोकतंत्र है क्या? तो संसदीय लोकतंत्र सरकार की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें नागरिक देश के लिए आवश्यक कानून और निर्णय लेने के लिए एक विधायी संसद के प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, उन्हें संसदीय लोकतंत्र कहते हैं। दूसरा है संस्थाएं। तो विशेष उद्देश्यों या हितों का कार्य रूप में परिणत करने के लिए जो साधन, तौर तरीके, विधियां, प्रणालियां आदि उपयोग में लाई जाती है, उन्हें संस्थाएं कहा जाता है। तो बच्चों, संस्थाएं कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्थाएं दो प्रकार के होते हैं। पहला है संवैधानिक संस्थाएं और दूसरा है गैर संवैधानिक संस्थाएं। अब इस दोनों का हम लोग परिभाषा देखेंगे। संवैधानिक संस्थाएं किसे कहेंगे और गैर संवैधानिक संस्थाएं किसे कहेंगे? तो संवैधानिक संस्थाएं तो वैसी संस्थाएं जिनका वर्णन भारत के संविधान के अंतर्गत किया जाता है, उसे संवैधानिक संस्थाएं कहते हैं। दूसरा है आपका गैर संवैधानिक संस्थाएं। तो वैसी संस्थाएं जिनमें सरकार को जरूरत पड़ने पर संसद में कोई बिल पास करके स्थापित किया जाता है, उसे गैर संवैधानिक संस्थाएं कहते हैं। आगे आपका विधायिका का चौथा नंबर। तो वैसी राजनीतिक व्यवस्था जिनमें कानून एवं जननीतियां बनाने, बदलने तथा हटाने का अधिकार हो, उसे विधायिका या विधानमंडल कहा जाता है। विधायिका को राज्य की लोकसभा भी कहा जाता है। विधायिका को राज्य की क्या कहेंगे? लोकसभा। यह आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। कार्यपालिका तो कानूनों का निर्माण करने वाले संस्थाओं को कार्यपालिका कहते हैं। न्यायपालिका सरकार का वह अंग जिसमें कानूनों को भंग करने वालों को दंड देना, इसी तरह कानूनों की व्याख्या करने वे उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने की संस्थागत व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है ना। यहाँ तक आप समझ गए। उसके बाद है आपका आगे कार्यपालिका कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों, कार्यपालिका दो प्रकार के होते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। इसके परिभाषा, इन दोनों के परिभाषा को हम लोग देखेंगे। राजनीतिक कार्यपालिका किसे कहेंगे? तो समाज के शासन के लिए औपचारिक उत्तरदायित्व निभाने वाली संस्थागत व्यवस्था को राजनीतिक कार्यपालिका कहा जाता है। दूसरा है अस्थायी कार्यपालिका। तो वैसी कार्यपालिका जिन्हें अपने पद पर रहने के लिए राजनीतिक समर्थन की आवश्यकताएं नहीं होती है, इनका कार्य राजनीतिक कार्यपालिका के निर्णयों का कार्य रूप देना होता है। ऐसे कार्यपालिकाओं को अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं। नेक्स्ट है आपका संसद। तो भारत के संविधान के अधीन संघीय विधानमंडल को संसद कहते हैं। नौवां है आपका विधानसभा। वैसी सभा जिनमें भारत के विभिन्न राज्यों के निचले सदन होते हैं, उन्हें विधानसभा कहा जाता है। निचले सदन को हम लोग क्या कहते हैं? विधानसभा। विधायक कानून बनाते समय जो प्रस्ताव तैयार किया जाता है, उन्हें विधायक कहते हैं। विधायक कितने होते हैं? तो विधायक बच्चों दो होते हैं, साधारण विधायक और वित्त या धन विधायक। तो इन दोनों के हम अभी परिभाषा देखेंगे। साधारण विधायक तो धन विधायक को जोड़कर अन्य विधायक साधारण विधायक कहे जाते हैं। धन विधायक तो वैसे विधायक जिसका संबंध संघ की आय व्यय, निधियों, हिसाब किताब, उनकी जांच इत्यादि से संबंध हो, उन्हें धन विधायक कहते हैं। उसके बाद है विधान परिषद। तो भारतीय राज्यों में लोकतंत्र की पूरी प्रतिनिधि सभा है, जिन्हें विधान परिषद कहते हैं। तो बच्चों, ये आपका नोट संपूर्ण हो गया। अध्याय 5 सिविक्स का राजनीतिक शास्त्र का संसदीय लोकतंत्र के संस्थाएं। इसके क्वेश्चन आंसर हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा।